प्रकरण 3 वृत्त या ADB एक दीर्घ चाप है। ये A और B अंत बिंदु हैं और इस पे ऐसे असंख्य बिंदु हैं इस चाप पर। तो दीर्घ चाप ADB पर FGH 3 बिंदु लिया, FGH। तो देखिए, जब H लिया और अंत बिंदु को इससे मिलाया, इसको H से, देखिए इस तरह से या H से, फिर यहाँ F है, F को A और B अंत बिंदु से मिलाया इस तरह से, A और B से F को मिलाया। और ऐसे ही आप यहाँ G है, A को और B को G से मिला दिया इस तरह से। अब एक कोण मापना शुरू करिए चाँदे से। ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे रख के ऐसे मापिए। देखिए यहाँ 60 अंश, ऐसे इसको भी नापिए, यहाँ भी 60 अंश। G वाले को नापेंगे तो ये भी 60 अंश। तो आप ये देख रहे हैं कि एक ही चाप ADB में जो 3 बिंदु लिए थे, तीनों कोणों को जब नापे तो 60-60 अंश आया। जैसे आप बनाएंगे तो अलग नंबर आ सकता है, लेकिन सब सेम रहेगा। A और B अंत बिंदु से जब उसको उन बिंदुओं को मिलाएंगे, अरे D से भी मिलाएंगे ना, D से भी मिलाएंगे तो जो कोण बनेगा वो भी 60 अंश का होगा। तो आपको ये तीनों आकृति नहीं बनानी है, डायरेक्ट ये कि चाप ADB दीर्घ चाप है और इस पर FGH बिंदु लिया और जब उन कोणों को नापा जो चाप ADB में बना है तो सबका माप क्या आया, 60 अंश। इसलिए ये तो 3 ही बिंदु लिए, आप चाहे जितने भी बिंदु लेंगे ना और मापेंगे तो सबका माप सेम आएगा, इसलिए इन सभी के माप समान हैं। अब देखिए, अभी तो आप दीर्घ चाप पे लिए थे, अब लघु चाप AEB पर बिंदु क्या लिया, I, एक बिंदु I लिया और जब नापेंगे उसको, देखिए मान लिया ये I है और मिला दिया इस तरह से, अंत बिंदु से मिलाते हैं। अंत बिंदु A से I को मिलाया, B से मिलाया। अब इस कोण को नापिए तो देखेंगे ये 120 अंश आया। ये तो आपने एक बिंदु I लिया था, चलिए दूसरा बिंदु E ले लो और जब इसको भी नापेंगे तो ये भी क्या आएगा, 120 अंश। तो देखिए AEB और AIB कितना है, 120 अंश, यानी दोनों के माप समान हैं। तो इससे हम सब यही सीख रहे हैं कि एक ही चाप में अंतर्लिखित कोणों के माप समान होते हैं, या ये कहिए एक ही चाप में जो कोण बने हैं ना, चाहे वो दीर्घ चाप हो या लघु चाप, सबके माप क्या होते हैं, समान होते हैं। अब यहाँ देखिए C केंद्र वाला एक वृत्त है, तो जब केंद्र से जो है जीवा जा रहे थे PQ व्यास हुआ, तो यहाँ पे दो चाप बने, एक PRQ और दूसरा PTQ। तो ये दोनों जो है अर्धवृत्त हैं। ऐसे इधर ये दोनों क्या हैं, ये ऊपर वाला जो चाप है ये भी अर्धवृत्त है, जो नीचे वाला चाप है ये भी अर्धवृत्त है। अब देखिए ऊपर वाले अर्धवृत्तीय चाप पर एक बिंदु R और एक बिंदु S लिया, तो चाप के अंत बिंदु से R को मिलाते हैं, या ये अर्धवृत्त में कोण बन रहा है।
इसको मापिए, मापेंगे तो 90 अंश है। ऐसे दूसरा यस को भी मिला दीजिए अंत बिंदु से, और जब इसको मापेंगे तो ये भी 90 अंश आएगा। तो अब नीचे वाले अर्धवृत्त में, ये अर्धवृत्त नीचे वाला अर्धवृत्त है, अब इसमें भी अगर टी को मिला दें अंत बिंदुओं से, और तो जब इसको नापेंगे तो ये भी 90 अंश है, यानी ऊपर वाले अर्धवृत्त में जो कोण बने थे उनका भी माप 90 अंश, और नीचे वाले अर्धवृत्त में जो कोण बना उसका भी माप 90 अंश। इसका मतलब